नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि सोनिया गांधी ने उनके कंधों पर ऑफिशियली भाजपा के विजय रथ को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह बड़ी बात है क्योंकि एक तो कांग्रेस में कई लोगों के विरोध के बावजूद पीके को यह काम दिया गया है, और दूसरी बात, कांग्रेस पिछले कुछ सालों में 22 से अधिक विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कैसे और कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, फायदेमंद साबित होने वाले हैं, यह एक बात है। आइए कुछ अपडेट के साथ बात शुरू करते हैं। 6 महीने तक चले बैठकों और मुलाकातों के दौर के बाद आखिरकार बुधवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कह दिया कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने बुलाया दिल्ली और उनके साथ बैठक की। माना जा रहा है कि यह बैठक भी प्रशांत किशोर को लेकर ही की गई है, क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस के पास पूरे देश में इन्हीं 2 राज्यों में सरकार बची है। बाकी कुछ राज्यों में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकारों में शामिल है, इसीलिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट आई है और इन मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस उनको पार्टी महासचिव का पद दे सकती है। उनका काम चुनाव को जिताने की रणनीति बनाने के साथ साथ पार्टी के अंदर संगठन में और बाहर गठबंधन के दलों से तालमेल का होगा। यानी प्रशांत किशोर के पास 2 बड़े काम होंगे, एक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने का काम और राज्य के प्रभारी से सीधे, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनके प्रभारी से सीधे कनेक्ट होकर उस रणनीति को अमल में लाने का काम। और दूसरा, प्रशांत किशोर कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के साथ आपस में बातचीत करेंगे और सीट बंटवारे का काम देखेंगे। वे इसकी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में कुछ अहमद पटेल की भूमिका में होंगे। इसको लेकर भी कुछ मीडिया रिपोर्ट आई है जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस में अहमद पटेल की जिम्मेदारी, अहमद पटेल की जगह को प्रशांत किशोर भरते हुए दिख रहे हैं। एक समय पर पॉलिटिकल क्राइसिस से कैसे निपटा जाए, कांग्रेस में यह काम अहमद पटेल देखा करते थे और मोतीलाल वोरा फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निपटा जाए, इस काम को देखा करते थे। लेकिन इन दोनों के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, आदमी नहीं बचा जो इन दोनों कामों को कर सके, इन दोनों व्यक्तियों की कमी को पूरा कर सके। माना जा रहा है कि इनमें से एक अहमद पटेल की कमी को पूरा करने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर से कांग्रेस इतनी उम्मीद क्यों लगाए हुए है। पिछले कई दिनों से, तकरीबन 1 सप्ताह से इतनी खबरें प्रशांत किशोर को लेकर आ रही है। आखिर ऐसा क्या दिख रहा है कांग्रेस को प्रशांत किशोर में? इसको लेकर अगर कुछ जवाब ढूंढे तो जवाब बनते हैं। पहला, प्रशांत किशोर के पास करीब 8 राज्यों में काम करने का अनुभव है। पुराने आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को फायदेमंद स्थिति में पहुंचाया है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ काम कर चुके हैं और इन सभी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और इसीलिए तीसरी बात बनती है, इनसे अच्छे रिश्तों को देखते हुए और उनके काम करने के, जो पिछले 10 सालों में जिन जिन पार्टियों के साथ काम किया है उसको देखते हुए कांग्रेस मानकर चल रही है कि पीके कांग्रेस से जुड़ने में इन लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वो कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत गठबंधन सहयोगी ढूंढ सकते हैं। पीके ने भाजपा के साथ लंबे समय तक काम किया है, इसीलिए माना जा रहा है कि वो भाजपा की कमजोरी और मजबूती दोनों को अच्छी भली भांति तरीके से वाकिफ है, जानते हैं, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यह है कि प्रशांत किशोर के पास चुनावी रणनीति बनाने का 10 साल का अनुभव है और वो अलग अलग राज्यों, पार्टियों, व्यक्तियों और परिस्थितियों में काम कर चुके हैं। यह सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है और वो यह है कि कांग्रेस का चेहरा कौन बनेगा। क्योंकि आप प्रशांत किशोर के पिछले 10 साल के सारे चुनावी अभियान देख ले, उनकी एक खासियत है
वो चेहरे पर फोकस कर चुनावी रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चुनावी जुगलबंदी को देख ले, या फिर उसके बाद नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, या फिर कोई और अन्य नाम जिसके साथ उन्होंने काम किया है। यह प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति रही है। उनकी खासियत है कि वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर काम करते हैं, व्यक्ति को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बनाते हैं, और उसमें वो सफल होते हुए दिखे हैं पिछले 10 साल में। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कांग्रेस का चेहरा किसको बनाएंगे, जिसके पीछे वो पहले कांग्रेस को और फिर देश के वोटर को चलने के लिए कहेंगे, चलने के लिए रणनीति बनाएंगे। यह एक सवाल है। और फिर बात तो यह भी है कि क्या वो कांग्रेस में इस हैसियत में होंगे कि वो किसी को चेहरा बना सके और वो किसी को चेहरा बनाने की तरफ कदम बढ़ा सके, रणनीति बना सके। यह भी एक सवाल है। और दूसरी और आखिरी बात, इस समय यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस के पास बस केवल 10 के करीब सांसद है। और इन सभी राज्यों में जिनके मैंने नाम लिए, आप गौर कीजिए, कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई बहुत गहरी है। तो यह थी देश के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की बात, जिसके बारे में आप कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं। और फिर खुद कांग्रेस के केंद्र में G23 नेताओं के कारण बहुत बड़ी कलह है, और इस कैंप के अधिकतर नेताओं ने प्रशांत किशोर का विरोध भी कर दिया है। इनके साथ तालमेल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मैं इन सारी मुश्किलों को बहुत बड़ी मुश्किलें नहीं मानता हूं, क्योंकि जब भी किसी को किसी संगठन में अतिरिक्त शक्ति मिलती है तो या तो उसके विरोधी शांत हो जाते हैं या फिर उनको संगठन से बाहर जाना पड़ता है। यह इतिहास रहा है संगठनों का। मैं इसीलिए इनको बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं। मैं सबसे बड़ी चुनौती इसको मानता हूं कि चेहरे की तलाश कैसे होगी, चेहरा कौन चुना जाएगा। आज कांग्रेस के पास केवल राहुल गांधी है, जिनको लेकर खुद प्रशांत किशोर पहले कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई और नाम है तो वह आगे आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आगे आने के लिए तैयार है तो गांधी परिवार नहीं चाहता है कि वो कांग्रेस के केंद्र में आए। इसीलिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है, और यह देखना जरूरी है कि कांग्रेस किस दिशा में और किसके पीछे चलना चाह रही है। इसके बाद यह समझ में आ पाएगा कि वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएंगे, कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएंगे, और प्रशांत किशोर कितनी टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस को ला पाएगी भाजपा के खिलाफ। यह देखना बहुत जरूरी होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।